हेलो बच्चों। तो जैसा कि हमने बताया था कि ठंडी शुरू हो रही है तो आप लोग की कुछ क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। तो इसमें मैं मतलब कि आपको टाइम दिया था कि कल पिछले दिन 3 तारीख को कि 3 तारीख को मैं आपको मॉर्निंग में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बट एग्ज़ाम था मेरा तो मैं थोड़ा गया था तो लेट हो गया था तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सका। तो आज है 4 जनवरी। तो आज 4 जनवरी को मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ और उसमें आपको बहुत समझा रहा हूँ। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैटर। तो इसमें हम लोग स्टडी कैसे करेंगे पहले इसको समझाता हूँ कि स्टडी करेंगे कैसे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है मैटर, ये हमारा है मैटर। तो पहले हम समझेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, कैसे बना होता है, मतलब कि कौन कौन, मतलब कि पूरा ऑल अबाउट मैटर। पूरा जब मैटर पढ़ लेंगे कि क्या है, कैसे बना, ये क्यों मैटर की यूज करते हैं, सब कुछ डिटेल जब जान लेंगे तो उसके बाद हम आएंगे कि अच्छा सर ठीक है मैटर तो जान गए, अब बात यह है कि मैटर हमारे पास कितने तरह से होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। तो हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कितने तरह होते हैं, कितने प्रकार के मैटर होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि तो उसमें होगा हमारे कि हाँ सर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और एक गैस भी होता है। तो 3 चीज़ें होगा, तीनों का हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में जानेंगे। मतलब इट अकॉर्डिंग टू द फोर्थ लेवल के क्लास 4 के अकॉर्डिंग सब कुछ इसमें मैं कवर करूंगा। और ये पूरी NCERT बेस्ड होगी आपकी बुक से। तो अपने बुक को सामने रख लीजिएगा और वर्ड में आप पढ़ाऊंगा तो बुक से अपने मैच करते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। और यहाँ पे उसके बाद ये पढ़ लेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा चेंजिंग ऑफ फेजेज ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर का मतलब कि हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग सॉलिड को चेंज करके लिक्विड में कर लेंगे और हम लिक्विड को चेंज करके गैस में कर ले रहे हैं, फिर गैस को चेंज करके लिक्विड में ले जाएंगे, फिर लिक्विड को लेकर के सॉलिड में जाएंगे। तो ये चेंजिंग कर लेंगे। तो थर्ड में हमारा कवर हो जाएगा चेंजिंग ऑफ फेजेज ऑफ मैटर, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और सॉलिड से गैस। देखिए और इसमें मैंने बॉक्स पहले से बना रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप है। आपके बुक में मैंने देखा तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप दिया है कि जब आप सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो कुछ भी स्पेशल नहीं बताया है, लिक्विड से गैस करेंगे तो भी कुछ स्पेशल नहीं बताया है। लेकिन जैसे आप सॉलिड से गैस जा रहे हैं तो एक स्पेशल नाम दिया है और इसी नाम को उठा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है सब्लिमेशन। एक नया टॉपिक बन गया है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन समझ लेंगे एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन जानेंगे तो सॉल्यूशन में 2 चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, मेन चीज़ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इसको भी डिटेल में समझाऊंगा कि सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है। एंड उसके बाद हम 3 तरह से सॉल्यूशन देखेंगे, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड एंड गैस लिक्विड। और इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरी तरह से हो जाएगी, द एंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है। तो पहले मैटर समझेंगे। तो देखिए मैटर मतलब हम पहले हिंदी में आपको बताता हूँ मैटर क्या होता है। हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी ले लीजिए, हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सब मैटर है। एक किसी भी चीज़ को मैटर बनने के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन ये कि उसके में वजन होनी चाहिए, पहली कंडीशन उसमें वजन होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन कि उसमें वो जगह लेना चाहिए, मतलब जहाँ पे भी वो जाए वो एक स्पेस ले, जगह ले, तो वो मैटर में काम आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एनी सबस्टांस, मतलब कोई भी सबस्टांस दैट हैज वेट, जिसके पास क्या हो, वेट हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा 2 पॉइंट इसमें होना चाहिए। किसी भी चीज़ को मैटर तभी कह सकते हैं, कोई भी चीज़ मैटर तभी कहलाएगा जब उसके पास वेट हो, थोड़ा उसमें मास हो, वेट हो मतलब कि वजन, मतलब कि भारी लगे, एंड डेट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, उसको हम मैटर बोलेंगे। यदि किसमें सिर्फ वेट हो, स्पेस नहीं लेता हो, मैटर नहीं है। सिर्फ स्पेस लेता हो और उसमें वेट नहीं हो, ये मैटर नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके पास वेट होगा वो स्पेस नहीं लेगा, जिसके पास स्पेस होगा वो वेट नहीं लेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि कुछ भी ले लीजिए, वो क्या है, जिसके में वेट हो और जो स्पेस को लेता हो, जगह लेता हो, वो क्या है, हमारा मैटर है। जिसे कब हम बात करते हैं क्या, ये हमारे जो हाथ में हमारा 4 मार्कर है, ये मार्कर, इस मार्कर में कुछ ना कुछ वेट है, इस मार्कर में कुछ ना कुछ वेट है और इसको कहीं भी रखते हैं तो देखिए यहाँ पे जगह ले रहा है, तो ये हुआ एक मैटर में काउंट हो जाएगा। एंड देखिए सेकंड पॉइंट, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जिसको आप देख लीजिए, जिसका नाम आप सोच लीजिए,
वो सब क्या है, मैटर से ही बना हुआ हमारे आसपास। अब ये मत बोलिए सर जी अगर हमको कोई पीट दिया ऐसे अगर दर्द हुआ तो ये मैटर है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि यदि हम इसको पीटेंगे तो कहाँ पे मतलब कि कितने एरिया में लगा इसके दर्द फील हो रहा है, कितने किलो का दर्द फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना, उसके मास में नहीं है और हमारा क्या बोलते हैं कि वो स्पेस भी नहीं ले रहा है, तो ये हमारा मैटर में काउंट नहीं होगा। तब हम ये हो गया, जैसे मान लीजिए खुद हम यहाँ पे देखिए यू आर ऑल्सो मेड ऑफ मैटर, यू आर ऑल्सो मेड ऑफ मैटर, कि आप भी और हम भी क्यों मैटर ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी मास है और हम भी कहीं ना कहीं जहाँ खड़े हैं, जहाँ पे सोते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे का जगह अपना लेते हैं, स्पेस अपना ऑक्यूपाई करते हैं। तो आई थिंक मैटर क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ क्या कि गैस, क्या गैस एक मैटर है? हवा, क्या हवा एक मैटर है? तो हाँ, obvious सी बात है कि हवा एक मैटर है, क्योंकि जब हवा को गुब्बारे में फिल कर दें तो गुब्बारा फूल जाएगा। तो देखिए उस हवा का कुछ ना कुछ मास हो जाएगा, उस गुब्बारे का कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही ना, और कहीं ना कहीं जगह लेगा। तो हमने क्या बताया कि जिसके में वजन हो और जो जगह ले वो क्या हमारा मैटर में ही काउंट होता है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि मैटर किससे बना है। ठीक है, यदि आप जब ये पूरी संसार क्या है मैटर से बनी है, तो फिर मैटर किससे बना है? मैटर को भी तो कुछ बनाया होगा ना। जैसे मान लीजिए कि ये मैटर है, तो ये किससे बना होगा? तो देखिए बताते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट वर्ड, मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो मैटर होता है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कण। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं एटम। एटम से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से, अणु से मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं कण। तो मैटर किससे बना होता है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। जैसे कि हम बात कर दे क्या कि जैसे कि ये चाक जो है, ये चाक नहीं, ये मार्कर जो है, तो ये मार्कर जैसे कि समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है ये, तो कुछ है मतलब जो कुछ भी बनाता है फिगर एक, ओ भाई मंजा चलिए ये जो इसका कैप वाला एरिया है, ठीक है ऐसा कुछ है। तो ये मार्कर है। तो देखिए ये भी जिससे बना है छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर के बना हो। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा पार्टिकल, एक और छोटा पार्टिकल मिलते जब बहुत सारे पार्टिकल मिले होंगे तो क्या होगा, एक हमारा मैटर का होगा बना होगा, एक हमारा मैटर पूरी तरह से तैयार हो गया होगा। तो इसी पार्टिकल बेस के आधार पर हम जानेंगे कि मैटर कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, अभी कुछ और समझते हैं मैटर के बारे में। तो ये मैटर हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है कि हम भी मैटर से ही बने हैं। मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जिसको हम बोलते हैं एटम। तो बस आप बुक पे ध्यान रखे रहिएगा, बुक पे अपना फिंगर रखे रहिएगा। हर एक वर्ड बुक से लिया गया है, तो बुक का करेक्ट करते हुए चलिएगा। हाँ, यदि आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं कि एनसीईआरटी में मटेरियल सेम मिलेगा। हाँ, हो सकता है किसी का सीक्वेंस इधर उधर हो जाएगा, बट आई थिंक हर एक पॉइंट मैंने वहाँ पर कवर करके ही रखा हुआ है। तो कोई सा भी बुक हो, मेरा तो टैलेंट पब्लिकेशन का बुक है, आप उसको यदि आप उससे मैच करेंगे तो पूरी कंप्लीटली मैच हो जाएगी। जिसके पास टैलेंट पब्लिकेशन होगा, मैं आपको दिखा दूँ, जिसके पास ये बुक होगा, इसमें है आपका टैलेंट पब्लिकेशन का, ये मेरे स्कूल का बुक है, तो मैंने वहाँ से लिया है। तो इससे आप मैच कराएंगे। तो यदि स्कूल वाला बच्चा है तो सबके पास बुक होगा, तो उसे मैच करके पढ़ लेंगे। और यदि कोई स्कूल से नहीं है और उसके पास ये किसी कारणवश ये पहुँच गया होगा, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा, एनसीईआरटी से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, हम एटम में क्लियर हुआ, कुछ भी मैटर जिस चीज़ से मिलकर बना होता है इसको बोलते हैं एटम। अब देखते हैं सम मैटर्स लाइक गोल्ड। गोल्ड मतलब वही सोना। कुछ मैटर्स जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम एंड कार्बन, ये कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि आर एबल टू एग्जिस्ट एलोन, जो कि सिर्फ अकेले ही रहते हैं। इनको किसी दुनिया से मतलब नहीं होता है, ये अकेले अपनी दुनिया में शेर होते हैं, ये किसी से कंबाइन नहीं करते। देखिए, तो एबल टू एग्जिस्ट टू एलोन, एलोन रहने का मतलब ये हुआ ना कि दिस मीन, इसका मतलब दे डू नॉट कंबाइन विथ ईच अदर, ये एक दूसरे से कभी भी कंबाइन नहीं होते हैं, मिलते नहीं है, अकेले एग्जिस्ट करते हैं। यही रीज़न होता है कि हमारा जो सोने का जो भी ज्वेलरी होता है, जैसे कि सोने का चांदी का, वो कभी भी जंग नहीं लगता, क्योंकि वो किसी चीज़ से रिएक्ट ही नहीं करेगा, किसी से मिलेगा ही नहीं, अकेले रहना पसंद करेगा, तो अकेले में एकदम मस्त दिखता है भाई गोल्ड। और जैसे कि बात करते हैं लोहे की, अगर मैं बात करूँ आयरन,
तो ये थोड़ा हाई लेवल की बात हो जाएगी। अगर 4 की अकॉर्डिंग बात करूँ तो थोड़ा हाई लेवल की बात हो जाएगी कि कैसे वर्क करता है कैसे नहीं, ये रिएक्शन वगैरह आगे आगे चल कर बात करेंगे। मैं बात करूँ आयरन का, तो आयरन अकेले नहीं रहता है, आयरन अपने मतलब जहाँ भी रहता है तो वो लोगों को इकट्ठा करता है। यही रीज़न है कि इसके ऊपर जंक लग जाता है, इसके ऊपर जंक लग जाता है। और गोल्ड होती है वो अलोन एग्जिस्ट करता है, उसको किसी से मतलब होती नहीं। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, 2 तरह से बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो कि एकदम सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखें, किसी कोई फ्रेंड नहीं होगा, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे पूरे क्लास ही उसका फ्रेंड होता है। तो ऐसा कुछ होता है इन लोगों में भी। तो ये भी क्लियर हुआ। तो अब देखिए, हाउएवर सम आर सो एक्टिव दैट दे आर यूजुअली फाउंड कंबाइंड विथ अदर atom of the same kind to form a molecule. Atom of hydrogen, oxygen and chlorine combined to form the molecule of hydrogen, oxygen and chlorine respectively. अब इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ दिए तो बाबू तुम लोग को तो हवा लगाना नहीं होगा कि कैसे क्या बोले हैं, तो कोई बात नहीं, चलो इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, सम आर सो एक्टिव, एक्टिव मतलब फुर्तीला, इसे समझ सकते हो। कुछ इतने एक्टिव होते हैं ना, चालू पुर्जा होते हैं बच्चे। नहीं बोले थे क्लास में 2 बच्चे होते हैं, एक होता है जो कि बहुत ही सुस्त बच्चे होते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, मारामारी सब कुछ करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से होता है एकदम एक्टिव। देखो, सो एक्टिव, इट इज़ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दैट दे आर यूजुअली, देखो कि दे आर, वे सब यूजुअली में होता है सामान्यतः, मतलब कि मैक्सिमम मात्रा में फाउंड कंबाइंड, कैसे मिलते हैं? कंबाइंड, दोस्ती यारी के साथ साथ। मतलब कि देखो कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में अकेले बैठे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं देखो सम आर सो एक्टिव, कुछ इतने चालू पुर्जा, कुछ कितने इतने मतलब कि एक्टिव बच्चे होते हैं। डेट दे आर यूजुअली फाउंड इन कंबाइंड, कैसे पाए जाते हैं? कंबाइंड फॉर्म में, मतलब कि दोस्तों के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? दोस्तों के रूप में, मतलब कि उनको दोस्त चाहिए तो चाहिए, वो अकेले नहीं रह सकते हैं। 1 दिन 2 दिन जाएंगे अकेले, मतलब उनको दोस्त चाहिए तो चाहिए, अकेले उन लोगों का मतलब कि जीवन स्कूल में चलेगा ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ खेलेंगे, दोस्तों के साथ खाएंगे, दोस्तों के साथ ही पिटाएंगे, जो कुछ भी करेंगे दोस्तों के साथ ही करेंगे। तो फाउंड कंबाइंड विथ अदर एटम, अदर एटम, वो कैसे किसके साथ कंबाइन करते हैं? किसी दूसरे एटम के साथ। अदर मीन्स दूसरे एटम के साथ। बात सही है भाई, तुम दोस्त बनोगे किसी दूसरे लड़के से नहीं दोस्त बनोगे। तो क्या होता है, कुछ इतने एक्टिव होते हैं कि वो किसी दूसरे एटम के साथ दोस्त बन के रहते हैं। कैसे बन के रहते हैं? दोस्त बन करके रहते हैं। अब देखो, अदर एटम ऑफ द सेम काइंड, किस तरह से? अपने ही तरह से। कैसे? अपने ही जैसे बच्चे के साथ। ये तो बात सच है भाई, जब दोस्त बनते हैं तो अधिकांश देखना कि जो बच्चा पढ़ने वाला होगा पढ़ने वाले बच्चे से ही दोस्त बनेगा, जो घूमने वाला होगा घूमने वाले बच्चे के साथ ही दोस्त बनेगा। तो देखो ये बता, सेम काइंड, अपने ही तरह के लोगों के साथ क्या करते हैं? दोस्त बनते हैं। टू, किस लिए? आखिर किस लिए दोस्त बनते हैं भाई? हम लोग क्यों दोस्त बनते हैं? ताकि वो हमारा हेल्प करेगा, हम उसका हेल्प करेंगे। देखिए ये सब क्यों हेल्प दोस्त बनते हैं? टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब चलो तुम लोग बोलो सर ये मॉलिक्यूल कौन सा चीज़, अगर बीच में टपक गया मॉलिक्यूल, सर ये मॉलिक्यूल क्या आ गया? तो चलो मैं आपको बताता हूँ मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल ये होता है, मॉलिक्यूल बराबर एटम प्लस एटम प्लस एटम। ये तुमको ये समझाने की मैं बात बता रहा हूँ कि क्या होता है। पहले बताओ कि एटम क्या होता है, तभी मैंने पहले आपको बताया कि मैटर सबसे छोटे चीज़ से बना होता है। मैटर सबसे छोटे चीज़ से जिससे बना होता है उसको बोलते हैं एटम। यानी कि कई एटम मिलेंगे तो एक मैटर बनेगा, कोई भी मैटर बनेगा। तो देखो जब ना एक एटम होगा, अकेले होगा, अकेले, जब कोई भी एटम अकेले होगा, जिससे मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में सब एटम मिलकर बने हुए हैं, इस सब में कहा हुआ है बॉक्स में एटम मिल करके बने हुए हैं, ऐसे समथिंग लाइक दिस। तो इसमें सिर्फ अकेले है ना, ये अकेले, अकेले देखो अकेले कैसा है? अकेले। तो इसको हम बोलेंगे एटम। क्या बोलेंगे? एटम। यानी कि इस मैटर का छोटा पार्टिकल एटम कहलाया। यदि अकेले है तो एटम, देखो ए से अकेले, ए से एटम, ए से अकेले, ए से एटम। अकेले है तो एटम के फॉर्म में होगा। लेकिन जब यही एटम अकेले ना रह करके 2 लोगों के साथ में रहेगा, कितने लोगों के साथ में रहेगा? 2 लोगों के साथ में रहेगा या 3 लोगों के साथ में रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। आओ तो चंदन ऊपर,
उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है। एटम मतलब किसी भी सब्सटेंस का सिर्फ सिंगल पार्टिकल, कितना, सिंगल, अकेले। ए से अकेले, ए से एटम, अकेले है तो एटम है। और जब एक एटम कंबाइन हो जाएंगे 2 में या 3 में, मतलब किसी भी सब्सटेंस का 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा बात करें तो किस फॉर्म में काउंट होगा, मॉलिक्यूल को फॉर्म में काउंट होगा। तो क्या करते हैं, तो कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए जुड़ते हैं, एक ग्रुप बनाने के लिए जुड़ते हैं। एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अब देखो ये क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम के साथ, देखो हाइड्रोजन के एटम के साथ, ऑक्सीजन के एटम के साथ और क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। देखो अब क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखो कितना मस्त, देखो थोड़ा सा ध्यान दो। देखो मॉलिक्यूल करते हैं एटम का, हाइड्रोजन के एटम से जुड़ेंगे। देखो हाइड्रोजन के एटम से जुड़ेंगे, देखो यहाँ पे दिया है एटम, हाइड्रोजन के एटम से जुड़ेंगे। और अभी मैंने आपको बताया क्या, कि जब 2 एटम जुड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, 2 एटम जुड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो देखो हाइड्रोजन का एक एटम, जब हाइड्रोजन का एक एटम करके जब 2 एटम मिलेंगे तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर उसी प्रकार जब ऑक्सीजन का एटम मिलते हैं, ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो फिर से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। जब तुम्हारे क्लोरीन के एटम मिलते हैं तो क्लोरीन का हमारा मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर हो गया होगा आई होप। यदि क्लियर नहीं हुआ होगा तो कमेंट कर लेना या मेरा फ़ोन नंबर पर कॉल कर देना, मैं क्लियर बता दूंगा रेस्पेक्टिवली। इसी प्रकार से आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। किसी भी मैटर का एक छोटा पार्टिकल एटम है, और जब वही एटम अकेले है तो एटम की फॉर्म में रहेगा। जब 2 लोग मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। देखो इसको फिर करता है, देखो सम आर सो एक्टिव, कुछ इतने एक्टिव होते हैं डेट दे आर यूजुअली फाउंड इन कंबाइन, कि वो कंबाइन रूप में मिलते हैं, दोस्तों के साथ ही मिलते हैं। विथ अदर एटम, किसके साथ, अदर एटम के साथ, ऑफ द सेम काइंड, उसी प्रकार के, किसके, उसी प्रकार के, टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑफ ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, कंबाइन टू द फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन रेस्पेक्टिवली। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं, सम मैटर्स आर फॉर्म्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग डिफरेंट एटम। देखिए ये एक ऐसा मैटर था जो सेम काइंड के मिलकर से बना था, सेम काइंड के एटम से मिलकर के बना था, सेम काइंड के एटम से, सेम काइंड, जैसे कि हम आपको बता दें क्या, जैसे वही था ना कि मॉलिक्यूल। देखिए यदि हम बात करें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का यदि हम H से करेंगे, H से हाइड्रोजन, H से उसका सिंबल हुआ। यदि सिर्फ H लिखा है तो ये एटम में है, किसमें है, एटम में, क्योंकि अकेले हैं। जब यही H जब 2 बार जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बोलेंगे ना तो इसके लिए हमको H2 करना पड़ेगा। क्लियर कर बता दिया हूँ आपको बाबू अभी, कि भाई देखो वही हाइड्रोजन अकेले है तो एटम में रहेगा, और जब 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल में क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को एटम को फॉर्म में देखना है तो O रहेगा, कैसे रहेगा, O रहेगा। और इसी ऑक्सीजन को जब हम आपको मॉलिक्यूल को फॉर्म देखना है तो हमारा O2 में क्लियर हो कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लोरीन को देखना, क्लोरीन को यदि सिंगल एटम को फॉर्म में देखना तो Cl रहेगा। और यदि इसी क्लोरीन को आपको यदि मॉलिक्यूल को फॉर्म में देखना है तो यहाँ पे Cl2 रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्लियर बात क्या हुआ कि हमको बनाना था क्लोरीन का मॉलिक्यूल, हमको क्या बनाना था, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। देखिए क्लोरीन Cl, अभी एक Cl है तो ये क्लोरीन का एटम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन Cl प्लस Cl, जब 2 Cl मिलेंगे तब बन जाएगा Cl2, क्या बन जाएगा, Cl2। और अभी मैंने आपको बताया कि जब 2 एटम मिलेंगे या एक से अधिक एटम मिलेंगे तो एटम के फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो किस फॉर्म में रहेंगे, वो रहेंगे मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो ये Cl2 हो गया का क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, तो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन बन गया। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, सम मैटर्स आर फॉर्म्ड मॉलिक्यूल, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल से बने होते हैं कंटेनिंग डिफरेंट एटम, इसमें अलग अलग एटम मिलते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग एटम। जैसे हम बात करते हैं पानी की, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज वाटर। ठीक, यदि हम इस पानी की बात करते हैं तो इस पानी को हम बोलते हैं H2O। देखिए
H2O। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हाइड्रोजन का एक एटम है और नहीं ऑक्सीजन का एक एटम है। यहाँ पे O है, O अकेले है तो ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन का 2 एटम मिल करके हमारा H2O का, देखिए यहाँ बोले H2O का एक एटम, ये कैसे बना है, हाइड्रोजन का 2 एटम और प्लस ऑक्सीजन का एक एटम। तो हमारा क्या बन गया, हमारा H2O का एक मॉलिक्यूल बन गया। पानी का एक मॉलिक्यूल, पानी का एक मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन के 2 एटम से और ऑक्सीजन के एक एटम से मिलकर हमारा क्या, एक पानी का हमारा क्या, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया है। देखिए वाटर H2O इज मेड ऑफ, हमारा वाटर है H2O किससे बना होता है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम से एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं आपको बता दूं, तो हाइड्रोजन के 2 एटम से 2 एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे और एक एटम आपको ऑक्सीजन मिलेगा, इससे मिलकर हमारा पानी का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब देखिए वही से आप क्लियर कर दिए, एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन का मैं मॉलिक्यूल क्यों बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, वाटर है ना, वाटर को मैं मॉलिक्यूल इसलिए बोल पा रहा हूँ। देखिए वाटर के सूक्ष्म में 2 लोग मिलकर बनाए हैं ना वाटर को। अभी मैंने आपको बताया कि जब 2 लोग मिलकर बनाएंगे, 2 एटम मिलेगा तो उसको मॉलिक्यूल ही बोलेंगे ना। तो अब ऐसी बात है, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे क्योंकि इसको 2 लोग मिलकर बना रहे हैं ना, एक वाटर के एक मॉलिक्यूल को 2 लोग मिलकर बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये मतलब कि बात बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल की हो गई है। तो मतलब कि यदि आपको ये वाला पोर्शन थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया होगा तो डोंट वरी, इसको यदि क्लियर मैं आपको ऑफलाइन में बता दूंगा, लेकिन इसमें कोई आपको नीड नहीं है, बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल की डेप्थ नॉलेज हो गई है। लेकिन यदि कोई बच्चा समझ गया हो तो उसके लिए बहुत ही बेटर बात है। तो चलिए अब फिर हम आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में।